नमस्कार दर्शकों, बहुजन न्यूज चैनल से मैं जेम्स रॉयल और आज हम बात करेंगे लंदन में डॉक्टर हरबंस विल्बी जी से और उनसे बात करेंगे कि भारत में जो बोध गया में बुद्ध टेम्पल है उस पर जो मनुवादियों का कब्जा है उसको लेकर के पूरे देश में माहौल गर्म है। उस संबंध में उनके क्या विचार हैं और क्या उनकी आगे की रणनीति है, क्योंकि वो बुद्ध की विचारधारा को फैलाने में पूरे देश के बुद्धिस्टों से और बौद्ध टेम्पलों से जुड़े हुए हैं देश विदेश के। तो उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो पे लाइव हैं डॉक्टर हरबंस विल्बी जी। विल्बी जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमो बुद्धाय जय नमो बुद्धाय जय भीम। तो डॉक्टर विल्बी जी बताएं जरा, ये जो बोध गया में टेम्पल है यहाँ पर ब्राह्मणों का कब्जा है, उस मंदिर पर मनुवादियों का कब्जा है, तो उसके संबंध में क्या रणनीति है? पूरे देश विदेश के जो बुद्धिस्ट लोग हैं या बुद्धिस्ट मोंक हैं क्या सोचते हैं और क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों इस तरह की जो है ना पोजीशन हुई है देश में? एक ही टेम्पल है, उसी पे किसी दूसरे धर्म के लोगों का कब्जा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है जी जी। देखो, हमारे पंजाबी में कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी। आज जो लाठी है वो ब्राह्मणवाद के हाथ में है। जी। ठीक है। लेकिन एक इंग्लिश में कहावत है कि यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम बट यू कांट फूल देम ऑल द टाइम। जी। तो हर्षवर्धन के बाद जी 13-14 साल इन्होंने हमें बेवकूफ बना लिया। जी। बाबा डॉक्टर के बाद अब ये और नहीं होगा। जी। आपका शायद आपकी जबान फिसल गई कि एक ही बुद्ध विहार। जी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जी। जो भी भारत में 1000 साल से पुराना मंदिर है, जी। आई रिपीट, जी। जो भी भारत में 1000 साल से पुराना मंदिर है, जी। वो सभी बौद्ध विहार होते थे। जी। क्या बद्रीनाथ है, क्या केदारनाथ? जी 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 जी। ये सभी बौद्ध विहार हुआ करते थे। मतलब आप तो ये जी एक बौद्ध विहार की बात नहीं है, जी यहाँ हजारों बौद्ध विहारों की बात है। जी। मैं पंजाब की बात सुनाता हूँ। जी। जब ह्यून सांग अपनी एजुकेशन खत्म करके और नालंदा में 2 साल प्रोफेसर रहने के बाद जी वो 1940 में वापस चाइना जाना था, जी तो उसके जो हमारे बुद्ध सम्राट थे हर्षवर्धन, तो वो उनको हमारे जालाधार तक विदा करने आए थे। जी तो जो अगर अपनी यात्रा की किताब लिखी तो उसमें वो लिखते हैं कि जालाधार और जालाधार के आजू बाजू में मैंने 100 बुद्ध विहार विजिट किया है। जी। तो ये जो पंजाबी लोग देख रहे हैं, मैं खुद जालंधर जाता हूँ। भाई 100 तो जलंधर में या जलंधर के आजू बाजू में एक भी बौद्ध विहार पुराना नहीं मिलता। तो सवाल पैदा होता है कि वो 100 बौद्ध विहार क्या हवा में उड़ गए या नीचे धरती में घुस गए, क्या उनका? जी। तो ये बहुत सीरियस मैटर है। जी। हम बात इस बौद्ध गया को देखो, अभी तो अच्छा है कि वहाँ पर 4 ब्राह्मण हैं, 4 बुद्ध हैं, और उनका जो चेयरमैन होगा वो जो डीसी होगा वो होगा। और जो डीसी है, साथ में ये भी कंडीशन है कि जो डीसी होगा वो ब्राह्मण होना चाहिए। अगर वो कोई और करता है तो फिर जो नजदीक के डिस्ट्रिक्ट का डीसी है फिर वो चेयरमैन होगा। और अगर की बात आएगी, इसका मतलब 5 ब्राह्मण हो गए, 4 बुद्धिस्ट रह गए, तो वो अपनी मनमानी करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। क्या आपने कभी देखा है कि किसी मस्जिद में सिख कमेटी में हो, किसी में मुसलमान कमेटी में हो, किसी चर्च में कोई दूसरे धर्म का हो? तो फिर भाई हमारे बौद्धों की जगह पर ये क्या कर रहे हैं? और एक मैं आपको टेक्निकल बात बताता हूँ, वहां पर बिहार गवर्नमेंट का बनाया हुआ 1949 का कानून है, जो कि जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया 1950 में, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। जैसा मैंने पहले कहा कि जैसी जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनकी लाठी है तो वो कहते हैं नहीं ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ
मैं जी। पंजाबी हूँ, जी। बाबा साहब का बहुत बार मांग पत्र दिए जा चुके हैं। जी। हमने भी मेरे आने से पहले लंदन में हमने मांग पत्र दिया है, जी। लेकिन हम कितने मांग पत्र कितने सदियों देते रहेंगे? जी। अगर एक दिन वो आ जाएगा कि जब हम वहाँ पर कोई बहुत बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, हम तो अपने नौजवानों को कहेंगे भाई शांति, बौद्ध धर्म शांति पे है, लेकिन जो हमारे नौजवान हैं अगर वो शांति से काम नहीं लिया और वो दंगा फसाद पे आ गए, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहार गवर्नमेंट पे होगी, हमारे ऊपर नहीं। जी। हम बहुत वी वांट पीस, जी। पीस ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस। जी। वहां पर जस्टिस होना चाहिए। अगर अनजस्टिस है तो फिर हम उस पीस को भंग करने के लिए भी तैयार हैं। जी। ये है। और जो बोध गया है जी, अभी तो है कि 4 मेंबर वहां है। जी। जब 2 फरवरी 1891 को एक श्रीलंका का बहुत बड़ा विद्वान और वो भिक्षु भी था, नागरिक धर्मपाला, शायद आपने उनका नाम सुना होगा जी। तो जब पहली बार 2 फरवरी 1891 को 1891 को आया तो वहां पर बौद्ध धर्म का नाम और निशान भी नहीं था। जी। तो फिर उसने हाई कोर्ट में केस डाला और 4 भिक्षुओं को वहां लाकर रखा, क्योंकि वहां ब्राह्मण था, पुरोहित था, उसने अपने गुंडों से उनको पिटा के भगवान भगा दिया। जी। और जो का जी ने भगवान बुद्ध का स्टैचू रखा था, उस पंडित ने, उस ब्राह्मण ने उठा के बाहर कीचड़ में फेंक दिया। जी। मेरे कहने है कि आज से 125 साल पहले यहाँ से शुरू हुई थी। तो ये तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, कितने मंदिर है जो हमारे बौद्धों के हैं। ये तो हम एक ही बात, मेरे ख्याल में कुछ देर की बात है कि तमिलनाडु के एक जिले में हमारे लोगों ने हाई कोर्ट में केस डाला और जो जज था उसने फैसला दिया कि ये तो बौद्धों का है, तो वहां से ब्राह्मणों को भगाया और अब वो बौद्धों के कंट्रोल में है। तो इस तरह बारी बारी, जिस तरह मैंने कहा है, जो भी इनका मंदिर, ये उनका कहते हैं ना 1000 साल से जो पुराना है वो सभी हमारे हैं। इसका हम अभी जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है वो इसका अभी। जी। तो आपने कहा विरदी जी कि बद्रीनाथ भी जो है बुद्ध विहार था और बाकी जो मंदिर हैं वो भी बुद्ध विहार हैं। तो आपको लगता है कि जब ये जो टेम्पल है जो ऑलरेडी बुद्ध विहार है बोध गया का, वो बौद्धों को नहीं मिल रहा, तो जिन पे पूर्ण रूप से कब्जा है, जिनका तो नामकरण भी कुछ और है, वो उनका मिलने का कैसे लगता है आपको? कैसे मिलेंगे वो मंदिर कैसे? वो तो मैंने आपको शुरू में कह दिया जी कि लाठी उसकी भैंस। जी। जब हमारी लाठी होगी तो क्या होगा? जी। तो वो लाठी कब आएगी? शासन प्रशासन तो यहाँ पे लोग जो है ना जुड़ के नहीं रहते, मिलके नहीं रहते, इतने संगठन बने हुए देश में। आप तो विदेश में रहते हैं, यहाँ पे तो हर एक इंसान अपनी अपनी जो दुकानें चला रहे हैं। कोई भी संगठन ऐसा नहीं है, सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन, जो एक मत से कोई बात कर लें, क्योंकि सबकी अपनी प्लानिंग है, अपने हिसाब से खिचड़ी पका रहे हैं, अपने हिसाब से डपली बजा रहे हैं सभी लोग। तो कैसे संभव है? क्योंकि बौद्धों की अगर हम बात करें, बुद्ध की विचारधारा तो बहुत ही स्मूथ और एक यूनिवर्सल सोच है, लेकिन जो यहाँ की जो विचारधारा है, जो यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, या पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या सामाजिक संगठन है, वो तो बुद्ध की विचारधारा कहने को बुद्धिस्ट बने हुए हैं, लेकिन उस पर तो कोई काम नहीं कर रहा है। कोई यूनाइट होके, कोई बाबा साहब ने कहा था ना, संगठित होके तो कोई काम नहीं कर रहे। संगठित की बजाय सारे संगठन बनाने पे लगे हुए हैं। कोई जितना जल्दी कोशिश करता है इंसान कि जितनी ज्यादा जल्दी संगठन बन जाए उतना फायदा है, संगठनों को बनाने में लगे हुए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। देखो, मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों को रोटी नहीं मिलती थी जी, कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिलता था जी, इज्जत नहीं। तो वो बाबा साहब की मेहरबानी से एकदम हमारे पास आ गया जी, और हम उसको नहीं कर पा रहे जी, तो इसीलिए संगठित नहीं हो रहे। लेकिन देखो,
जब बौद्ध धर्म शुरू हुआ, भगवान बुद्ध के बाद जी 250 साल बौद्ध धर्म तो भारत में पूरी तरह से नहीं फैला था उस जी। वक्त जम्बू द्वीप। ये तो 250 साल बाद जब सम्राट अशोक आया तो उन्होंने बिजली की तरह सारे जम्बू द्वीप में ही नहीं साउथ ईस्ट एशिया में भी फैला दिया। जी। इसी तरह बाबा जो है वो भी कोई ना कोई माई का लाल आएगा, जैसे अशोक ने किया है उस तरह हो जाएगा। अब मेरे जैसे तो एक उक्का दुक्का, हम तो जो हमारी काबिलियत है उसके लिहाज से हम कर रहे हैं जी लेकिन जिस तरह से आप तो भारत में रहते हैं, जी जिस तरह से सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, जी जिस तरह बौद्ध आ रहे हैं, मुझे तो लगता है ज्यादा से ज्यादा 20-25 साल लगेंगे। जी इसलिए तो वो हर स्टेट में कानून बना रहे हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। जी। आपने कभी सुना है डेमोक्रेसी में जी। आप किसी पे पाबंदी लगा सको कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं करते? जी। इंसानी हक है, तो ये कितनी देर कर लेंगे? जी अब देखो रिसेंटली ये भारत की गवर्नमेंट को मजबूर होकर जो जम्बू द्वीप की सबसे पुरानी भाषा पाली भाषा है जी उसको तो सभी पुरानी भाषाओं में शामिल करना पड़ा। जी शायद आप कहोगे कि अरे भाई, अरे बिद्दी जी, ये तो सबके से पुरानी संस्कृत है, जी। लेकिन आपको नहीं पता होगा जी। कि पाली से संस्कृत बनी है 9वीं सदी में। उससे जी। पहले कोई संस्कृत नहीं थी। कोई संस्कृत नहीं थी, ठीक है। एक किताब है जिसका नाम है पाली इज द मदर ऑफ संस्कृत। जी वो एक चुकी है, हिंदी में छप चुकी है, 1, 2, 3 में हम उसको पंजाबी में भी ला रहे हैं। जी। तो उसका जो लोग जो कहते हैं, जी। एक मैं आपको छोटी सी बात सुनाता हूँ, हमारी बात में कितना दम है। जी लंदन में एक पादरी, एक फादर मर गया, जी ब्रदर, वो मेरा दोस्त था। जी तो जब उस पहली सालगिरह मनानी थी तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया, जी क्योंकि तो बाबा साहब ने हमें सिखा दिया है जिस तरह इन लोगों ने हमारे साथ किया है, तो अब हमें भी गिन गिन के बदले लेने हैं। जी तो मैं सबसे पहले टाइम उन्होंने मुझे दे दिया। मैं जी। अपने माइंड में तैयार करके गया था। तो जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने, क्योंकि यहाँ अंग्रेज बैठे थे वहाँ, तो मैंने इंग्लिश में अपनी बात शुरू की जी कि जेंटलमैन टुडे, यानी मैंने उसको रगड़ के कहा, जी टुडे आई एम गोइंग टू टॉक इन द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ जम्बूद्वीप। जी नाउ एंड जेंटलमैन, you will be surprised what is Jambu Deep. जी Ladies and gentlemen, for your kind information, Jambu was name of the India जी। when we just ruled for 1000 years, जी and our 5000-year-old language is Pali. जी तो वो जो अपना महसूत होता है वो मैं पंजाबी में लिखकर ले गया था, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन पाली में आनी थी। तो जी। वो पढ़ने के बाद मैंने फिर उस बात को रगड़ के कहा कि जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ जम्बूद्वीप। जी वहां पर 2 मंदिरों के कमेटी आई हुई थी। जी अगर एक मंदिर के 12 भी मेंबर हुए, इसका मतलब 20 से 25 उनके लोग आए हुए थे। तो जी। किसी ने बाद में वो स्नैक देते हैं ना, सैंडविच, ड्रिंक वगैरह, चाय वगैरह, तो वो 20-25 लोगों ने, किसी ने भी मुझे आकर नहीं कहा कि एक्सक्यूज मी मिस्टर विल्दी, हमारी पुरानी भाषा तो संस्कृत है। जी क्योंकि उनको लगा जैसे जब बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई जी तो कुछ जाकर गांधी जी को कहने लगे जी। कि मैंने सुना है कि गांधी जी को कहने लगे, बापू जी, अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई है, आप कुछ जी। बोलिए। जी तो गांधी ने कहा, चुप हो जाओ। बहुत आदमी है, अभी तो ने मनुस्मृति जलाई है। जी वो खामोश हो गए। अगर हमने हल्ला गुल्ला किया तो एक एक करके वो सारे हिंदुओं के ग्रंथ जला देगा। जी ठीक है। इसी तरह वो कमेटी ने सोचा होगा कि अगर हमने इसको मधुमक्खी का जो फंदा होता है ना, छत्ता, उसको छेड़ तो ये तो अंग्रेजों के सामने हमारी और भी बेइज्जती करेगा। जी तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों के पास काल्पनिक कहानियों के सिवाय कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। काल्पनिक कहानियों के सिवाय इनके पास कुछ भी नहीं है। जी जो शवास्तिका ये उठाए हुए घूमते हैं, सुनिए, जो शवास्तिका ये उठाए हुए घूमते हैं, आप भी कभी दिल्ली में अगर नेशनल म्यूजियम में जाओगे
तो आपको वहां पर जो मोहनजोदड़ो से निकला है तो आपको वहां शिवास्तिका मिलेगा। इन्होंने बेइज्जती करने के लिए इन्होंने उसको राइट हैंड साइड पे कर लिया है। आज भी साउथ कोरिया में जो भगवान बुद्ध के कैलेंडर या स्टैचू बनते हैं तो उनकी छाती पर शिवास्तिका वो बनाते हैं। तो इन्होंने तो शिवास्तिका भी हमसे चुराया है। मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो आज का जिसको ये ब्राह्मणवाद कहते हैं या हिंदूवाद कहते हैं वो बुद्धिज्म का कट एंड पेस्ट है जी, कॉपी एंड पेस्ट है जी। हाँ, उसको सनातन भी बुद्ध के टाइम का ही है, सनातन भी तो बुद्ध का ही, सनातन जो है नहीं जी, ये तो लफ्ज़ी पाली का है जी, बुद्ध ने कहा जी। ये जो नेचर लॉ है जो सनातन है वो जैसा था ऐसा है और ऐसा रहेगा जी। कि जो 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 दुश्मनी है जो वैर है उसको वैर से नहीं खत्म किया जा सकता जी। उसको खत्म किया जा सकता है जी। ये सनातन है। तो आप देखो पहले ये कवि ये वैदिक होते हैं, कवि ये हिंदू होते हैं, कवि ये अब ये सनातन बन गए हैं, उसके ना जाने कौन कौन से बने होंगे। कभी आपने सुना है मुसलमान को मुसलमान के सिवाय कुछ कहते हुए जी, इसको इंग्लिश में क्रिश्चियन के सिवाय कुछ और कहते हुए जी। एक बौद्ध को बौद्ध के सिवाय कुछ। तो ये हर 50 साल के बाद अपना नाम बदलते हैं जी। क्यों? क्योंकि जैसे बुद्ध ने बुद्धिज्म स्थापित किया था जी। क्या जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी स्थापित की थी जी। हजरत मोहम्मद ने इस्लाम कर किया था। हमारे पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म किया था। तो इनके कौन से महापुरुष ने कब और कैसे और कहाँ शुरू किया था ये तो बताएं जी। या फिर इस बात आप कहेगा कि एक जंगल है, एक जंगल में कभी कोई उग गया, कभी कुछ उग गया, कभी कुछ उग गया जी। इसी तरह वो जंगल है। और बुद्ध ने तो कहा भी है कि जो वेद है ये जंगल की तरह है, इसमें अगर एक बार जाओगे तो निकलने की रास्ता नहीं जी। तो बिरती जी ये बताइए, अभी हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले थे, बोध गया का जो बौद्ध टेम्पल है उसके लिए क्या रणनीति चल रही है और क्या है प्रेजेंट में, और क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे आप बहुत कम शब्दों में? कि 17 सितंबर को इस साल जी बहुत से ने वहाँ एक शांति यात्रा की जी। और जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन, आप जानते हैं राजनीतिक लोगों को तो वोट चाहिए जी, कुछ नहीं। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर हैं और हमने भी मेरे यूके में आने से पहले जो भारत का हाई कमिश्नर है हमने उनको भी वहाँ पर मेमोरेंडम दिया कि जो हमारा बौद्धों का बौद्ध विहार बौद्ध गया में है वो हमें दिया जाए, वहाँ पर कोई नॉन बुद्धिस्ट नहीं होना चाहिए। तो जो 17 सितंबर को वहाँ पर शोभा यात्रा हुई थी, पीस यात्रा हुई थी, अब 21 तारीख को यानी कि परसों वहाँ पर जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ मीटिंग है और मैं उसमें शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि मेरी फ्लाइट लंदन की वापस है, तो लेट्स होप कि उसमें वो कोई हमें पॉजिटिव जवाब देंगे। ऐसा मैंने पहले कहा, अगली बार जब हम वो शांति यात्रा करेंगे, वो शांति यात्रा किसी और रंग में बदल जाए, यानी कि तोड़ फोड़ की यात्रा बन जाए, तो फिर वो हमारा दोष नहीं होगा। नहीं, बुद्धिस्ट तो नहीं करते तोड़ फोड़, और वो तो बड़ी शांति से करते हैं सब कुछ। अगर किसी ने शरारत करके करवा दिया तो ब्लेम तो फिर सभी बुद्धिस्टों पे आएगा ना? नहीं, ये देखो ये तो हमेशा ये लोग करते हैं। जो कोरे गांव में हुआ था, हमारे लोगों ने तो कुछ नहीं किया, शरारत इन्होंने की। ठीक है, ये आपकी सही बात है। अब हो सकता है मेरे को मुझे डांटे भी, आपने ये स्टेटमेंट क्यों दे दी, अगर ऐसा हो गया ना हमारा आ जाएगा क्योंकि आपने कह दिया है। लेकिन जो बर्दाश्त है उसकी भी हद होती है। नहीं, ये तो उकसाएंगे ना जी वृद्धि जी, इनका तो काम उकसाने का है ना। जितने भी अब देखिए पिछले दिनों जब भी कोई भी धार्मिक यात्रा निकलती है, हिंदुओं की निकलती है या मुसलमानों का कोई त्योहार होता है या कोई बौद्धों का कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है, जैसे भीमा कोरेगांव की बात की है, तो वहां पर भी उकसाने से ही जो भी दंगा हुआ वो उकसाने की वजह से ही हुआ है। नहीं, लेकिन जेम्स जी मेरा आपको ये सवाल है कि कब कहा जाएगा हमारे इंग्लिश में इनफ इज इनफ। पानी यहाँ तक आ गया हम टॉलरेट कर लेंगे, पानी यहाँ तक आ गया हम टॉलरेट कर लेंगे। जब पानी यहाँ तक आ गया तो फिर हम क्या करें?
जी करता क्या नहीं करता। जी। तो आपके बुद्धिस्ट के साथ साथ आपके क्रांतिकारी विचार भी हैं वीरदी जी? नहीं, हम बाबा साहब के सोल्जर भी हैं। सोल्जर। चलिए, तो ये अगर हम भगवान बुद्ध के शिष्य हैं तो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सैनिक भी हैं। सैनिक भी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हरबंस विरदी जी, जिन्होंने बौद्ध गया के बारे में और काफ़ी बहुत सारी अन्य जो है मंदिरों के बारे में, बौद्ध विहारों के बारे में जानकारी दी। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विरदी जी। थैंक यू वेरी मच जेम्स जी, आपने मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया। जी पर्सनली मैंने किसी को दुखाने के लिए बात नहीं की। जी। हमें भी दर्द है कि घर हमारा है और बैठा कोई दूसरा है। जी मेरे ख्याल में अगर कोई और भी होगा वो भी ऐसा ही फील करेंगे। हमारे में पंजाबी खून होने से जरा थोड़ा सा गर्म रहता है, क्या करें, हमारा दोष नहीं है, क्योंकि जो भी हमले हुए भारत में वो सबसे पहले हमारे ऊपर हुए। इसलिए हमारे दिमाग में आज भी है कि जो खा लिया वो खा लिया, कल का ना जाने क्या होगा। जी जी। इसलिए हमारी नेचर है कि हम किसी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, हम तो हर वक्त बहन जी नहीं कर सकते। ठीक है थैंक जी। यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।